नमस्कार, ओम शांति। पीस न्यूज में आपके साथ मैं हूं शिवांगी। आज के बुलेटिन में विशेष रूप से देखेंगे कि उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान के किस कार्यक्रम को संबोधित किया। लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। स्पार्क प्रभाग की ऑनलाइन कार्यशाला में आंतरिक गुणवत्ता विषय पर चर्चा में बोली उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। शांति और विकास के लिए जरूरी है आध्यात्मिकता और राजयोग। शिव सत्य ज्योति भवन निर्माण का उद्घाटन समारोह। वैल्यू एजुकेशन कार्यक्रम शिक्षाविदों का आह्वान। अच्छे समाज निर्माण के लिए जरूरी है मूल्यनिष्ठ शिक्षा। दिल्ली की लोधी रोड सेवा केंद्र के द्वारा समाज नव जागरणकारी विषय पर संगोष्ठी का आयोजन। शिक्षक के जीवन में आचरण का महत्व विषय पर चर्चा। और मूल्यनिष्ठ समाज निर्माण में शिक्षाविदों के महत्व पर वेबिनार। शिक्षक और शिक्षा का स्तर बढ़ाना जरूरी। किसी भी अनुसंधान के लिए शांति, स्थिरता और एकाग्रता की अत्यंत आवश्यकता होती है। ये तीनों बातें जीवन में कैसे आए, इसके लिए ब्रह्मा कुमारी के स्पार्क प्रभाग के द्वारा 3 दिवसीय ई कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसके इनॉग्रेशन सेशन में इनर ट्रैंक्विलिटी थीम के अंतर्गत लीडिंग रिसर्च फॉर अ परफेक्ट वर्ल्ड विषय पर उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, ब्रह्मा कुमारी संस्थान की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, महासचिव बीके निर्वैर, कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय ने अपना वक्तव्य दिया और सम्मेलन के सफलता की शुभकामनाएं दी। ब्रह्म कुमारी संस्थान आध्यात्मिक विचारों के प्रचार प्रसार द्वारा विश्व की शांति में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। किसी ने सच कहा है कि जितना सुंदर हम अपने शरीर को सजाते हैं या सुंदर बनाते हैं, उससे भी अधिक सुंदर हमें अपनी आत्मा को बनाना चाहिए। चारों तरफ धर्म की गिलानी हो रही है। जीवन जीना कठिन होता जा रहा है, परंतु यह संसार हमेशा से ऐसा नहीं था। हमारा बीता हुआ कल बहुत ही सुखमय एवं गौरवशाली था। इनर ट्रैंक्विलिटी इतनी इजी नहीं है। इसके लिए बहुत गहन साइलेंस की जरूरत है। साइलेंस ऑफ द माइंड। इसके साथ ही प्रभाग के अध्यक्ष बीके अंबिका, राष्ट्रीय संयोजक बीके श्रीकांत समेत अन्य सदस्यों व बुद्धिजीवी लोगों ने ज्ञानवर्धक बातें और अपने जीवन के अनुभवों से सभी को लाभान्वित किया। स्पिरिचुअलिटी को सुनते आप सोचेंगे कि स्पिरिचुअलिटी हम कैसे जीवन में ला सकते हैं, हमारा अपना अलग रास्ता है। नहीं, क्योंकि हम सभी spiritual beings with human experience है, not the human beings with spiritual experience है। We are all spiritual beings. We need spirituality. My dear sisters and brothers, this is the strength of spirituality, which leads to inner peace, which in turn leads to peaceful and harmonious societies. The path that Brahma Kumaris teach us is of inner tranquility through spiritual awakening. But how to convince the doubting minds that this is the right path? There has always been conflict in the Western world between scientific and spiritual approaches. Brahma Kumaris' current conference, which is going to discuss about these changes following yoga, have had basic evidence from the researchers elsewhere. I want to illustrate some which we have done here at NIMHANS to demonstrate. I'm happy to note that Brahma Kumaris, the parent organization for both RERF and Spark Wing, has global reach and is committed to making human life better
through its 21 service organizations catering to the spiritual need of people from different backgrounds and professions. It is a rarity that one finds the community of researchers, which is a minuscule minority, get the attention of a world-renowned organization that serves the cause of humanity. परमात्मा ज्ञान से सर्वात्माओं की ज्योति जगाने के उद्देश्य से तमिलनाडु के रामनाड में शिव सत्य ज्योति भवन का निर्माण किया गया, जिसका उद्घाटन वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम के डायरेक्टर बीके डॉक्टर पांड्यामणि, मदुरई सब जोन की निदेशिका बीके मीनाक्षी, सह संयोजिका बीके उमा, रामेश्वरम सेवा केंद्र प्रभारी बीके राधिका, मदुरई एस मूर्ति सेवा केंद्र प्रभारी बीके सिन्हा मराई ने रिबन काटकर व कैंडल लाइटनिंग कर किया। इसके साथ ही माउंट आबू से युवा प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके आत्म प्रकाश और बीके रमेश समेत अन्य सदस्यों ने ऑनलाइन वीडियो के जरिए अपनी शुभकामनाएं दी। बहुत सुंदर है शिव सत्य ज्योति भवन। तो शिव अर्थात कल्याणकारी शिव बाबा सत्यता की शक्ति प्रदान करके अनेक आत्माओं की इस भवन के द्वारा ज्योति जगाते रहेंगे। शिव साथी ज्योति भवन बहुत अच्छा नाम रखा है और यहाँ पर बहुत आत्माएं बाबा के बच्चे आएंगे। बाबा के कमरे में मैं आज गया और बाबा को मैंने कहा पांडव भवन में कि बाबा मदुरई की जोन में बहुत सारे सेंटर बन रहे हैं, 2 सेंटरों का ओपनिंग होने वाला है, इसलिए बाबा सबको शुभकामना और शुभ भावना का प्रेरणा देना। उद्घाटन समारोह में उपस्थित बीके सदस्यों ने भवन को लेकर अपने शुभ विचार व्यक्त किए तथा शिव ध्वजारोहण कर ईश्वरीय संदेश को जन जन तक पहुंचाकर उन्हें सुख शांति का वर्षा दिलाने का संकल्प लिया। दिल्ली के लोधी रोड सेवा केंद्र के द्वारा समाज के मशालधारी भविष्य के नव जागरणकारी विषय पर संगोष्ठी का आयोजन ऑनलाइन किया गया, जिसमें दयाल सिंह कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर पी.के. शर्मा, पालम विहार सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुदेश, आईआईटी दिल्ली के रजिस्ट्रार डॉक्टर संदीप चटर्जी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरिजा और तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पीयूष मुख्य वक्ता रहे, जिनमें से कुछ वक्ताओं ने शिक्षक के जीवन में उनके आचरण में किन धारणाओं का होना आवश्यक है इस पर प्रकाश डाला, तो बीके सदस्यों ने संस्थान के वरिष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा दी गई बेहतरीन शिक्षाओं का जिक्र किया। वहीं कोरबा के बालको सेवा केंद्र के द्वारा वेबिनार का आयोजन कर मूल्यनिष्ठ समाज व शिक्षकों की जिम्मेवारी विषय पर विस्तृत परिचर्चा की गई। इस अवसर पर जिले के विभिन्न स्कूलों के शिक्षक तथा बच्चे शामिल हुए। मुख्य वक्ता के तौर पर अहमदाबाद से मोटिवेशनल स्पीकर बीके जानकी, बालको सेवा केंद्र प्रभारी बीके विद्या, चंद्रोदय स्कूल की प्राचार्य लता चंद्रा, गर्ल्स कॉलेज की प्राचार्य तारा शर्मा समेत अनेक शिक्षाविद शामिल हुए। हमारी जो शिक्षा है उसको किस तरह से मूल्यों के आधारित हम बनाएं, मूल्यों के बच्चों को अच्छी एजुकेशन के साथ में एक जो बेहतर शिक्षा है हमारी उसके साथ में उनको मानव मूल्य, समाज के मूल्य ये सब मिले, पारिवारिक मूल्य उनको मिले। बच्चों को क्या सीखना है? नो कंपैरिजन, नो कंपटीशन। कंपेयर करना है खुद के साथ, compete करना है खुद के साथ, दिनों दिन आगे बढ़ना है। शिक्षक का हर आचरण सीधा समाज पर असर करता है, इसलिए शिक्षक को स्वयं अपने आप का शिक्षक बनना पड़ेगा, तभी समाज का उद्धार होगा। इसी लक्ष्य के साथ राष्ट्र के पुनर्निर्माण में शिक्षकों का योगदान विषय पर ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन राजस्थान के जालौर और भीनमाल सेवा केंद्र के द्वारा किया गया, जिसमें शिक्षा प्रभाग में डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम के मुख्यालय संयोजक बीके आरपी गुप्ता, डॉक्टर अरुण दवे, जालौर सेवा केंद्र प्रभारी बीके रंजू, भीनमाल सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता समेत अन्य शिक्षकों ने अपने अनुभवों के आधार पर बताए गए ज्ञान बिंदुओं से सभी को लाभान्वित किया। रास्ता काटती बिल्ली का सबक मत पूछो, साथ में चलते आदमी से होशियार रहिए। तो इंसान बनाने के लिए, मनुष्य बनाने के लिए, मानवता सिखाने के लिए हमारे यहाँ शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका रही है। हैदराबाद के शांति सरोवर सेवा केंद्र के द्वारा बिल्डिंग इनर रेजिलियंस विषय पर आयोजित
ऑनलाइन सेशन में मुख्य वक्ता कंसल्टेंट वेलबींग साइकेट्रिस्ट डॉक्टर अवधेश शर्मा ने शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखने के लिए अपनी जीवन शैली को बेहतर बनाने की बात कही। इसी तरह चंडीगढ़ में युवा प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर बीके अरुण ने युवा दिल की आवाज विषय पर आयोजित वेबिनार को संबोधित किया। ब्रह्मा कुमारीज के मेडिकल प्रभाग द्वारा अवेकनिंग टू अ न्यू वे ऑफ हीलिंग विषय पर चल रहे सीरीज के दौरान अगले सेशन में दिल्ली के जीबी पंत हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर मोहित गुप्ता, कंसल्टेंट वेलबींग साइकेट्रिस्ट डॉक्टर अवधेश शर्मा, हैदराबाद से साइकोलॉजिस्ट बीके रामकृष्णा ने मिरेकल्स एंड पावर ऑफ माइंड्स, रिलैक्स, रिचार्ज एंड रिजुवेनेट विषय पर अपने अनुभव शेयर किए। कि भले मैं शरीर का डॉक्टर हूँ, भले मैं हार्ट की बीमारियों का इलाज करता हूँ, भले हम मेडिकल साइंस में कितने भी एडवांस हो चुके हैं, लेकिन कुछ बीमारियों का इलाज हमारी मेडिकल साइंस के पास नहीं है। कुछ बीमारियों का इलाज हमारे स्वयं के पास है, हमारे बिलीफ सिस्टम के पास है। For me it was a very powerful thing as knowledge कि जब आपके मन में कोई चेंज आता है, एक सडन शिफ्ट कॉन्शियसनेस की आती है, तो उसके बाद शरीर में ऑटोमेटिकली चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। तनाव हर व्यक्ति के जीवन में पहले से ही था, लेकिन कोरोना महामारी के इस लंबे काल ने ऐसे कई कारण उत्पन्न किए हैं जिससे सारे विश्व में बहुत तेजी से तनाव में वृद्धि हुई है और मनुष्य भय से ग्रसित हो गया है। लेकिन यदि व्यक्ति अपनी नियमित दिनचर्या में राजयोग मेडिटेशन के साथ आत्मज्ञान का नियमित श्रवण चिंतन करता रहे तो वह तनाव से उभर कर खुशहाल जिंदगी जी सकता है। कुछ ऐसे ही विचार मध्य प्रदेश के नीमच सेवा केंद्र प्रभारी बीके सविता और वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके श्रुति ने विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के पदाधिकारियों की तनाव मुक्ति कार्यशाला को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। इस दौरान एरिया निदेशक बीके सुरेंद्र, नगर पालिका अध्यक्ष राकेश जैन ने सभी का आभार व्यक्त किया। ब्रह्मा कुमारीज के युवा प्रभाग और पश्चिम बंगाल के श्यामनगर सेवा केंद्र के द्वारा इनर वॉइस टॉक शो का आयोजन कर व्यक्तिगत समस्याएं, तनाव, पारिवारिक समस्याएं जैसी अनेक समस्याओं का समाधान बताने का प्रयास किया गया। इस अवसर पर राजयोग शिक्षिका बीके खुशबू, बीके स्नेहा और साइकोलॉजिस्ट व काउंसलर अमित विश्वास ने मनोवैज्ञानिक ढंग से बच्चों के जीवन में आने वाली समस्याओं को सुलझाया। हर एक का रिटर्न हमें मिलता है। हो सकता है किसी ने किसी को मारा, उसका रिटर्न किसी ना किसी रूप में उसे फिजिकल दर्द के द्वारा ही मिलना है। किसी ने किसी को बहुत मेंटल टॉर्चर किया, उसको देखिएगा कि उसको भी मिलना है। किस तरह से हो सकता है कि उसके अभी दिखाई देता है कि रात की नींद नहीं आती है, हमेशा सर दुखता है, सर भारी हो गया है। तो ये सब और कुछ नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा ही कर्मों का रिटर्न होता है। आप अपने बच्चे को भी एवरी डे एक चीज कराएं कि उसे रोज 21 बार लिखवाएं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो जैसे जैसे वो शांत स्वरूप आत्मा रोज लिखना शुरू कर देता है तो धीरे धीरे उसका माइंड स्टेबल होता है, क्योंकि एक सही निर्णय एक स्टेबल माइंड ही ले सकता है। तो अपने बच्चों को ये प्रैक्टिस कराएं और खुद भी ये प्रैक्टिस जरूर करें। शिक्षा का उद्देश्य जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करना है और सकारात्मक शैक्षिक वातावरण में ही शिक्षण कार्य प्रभावशाली ढंग से संपन्न होता है। कुछ ऐसी ही अभिव्यक्ति सुसंस्कारित शिक्षा के लिए आध्यात्मिकता विषय पर आयोजित सम्मेलन के दौरान वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके नारायण समेत अन्य शिक्षाविदों ने मध्य प्रदेश के अलीराजपुर सेवा केंद्र पर व्यक्त किए। आगे मध्य प्रदेश में ब्रह्मा कुमारीज के डिंडोरी नाका पढ़ाओ द्वारा बीके मीना के मार्गदर्शन में फूलों एवं सुंदर आधुनिक पौधों का वृक्षारोपण कार्यक्रम नगर पालिका उपाध्यक्ष गिरीश वंदानी, पार्षद शालिनी सुनेरी समेत अन्य विशिष्ट लोगों के सहयोग से किया गया। इस अवसर पर सभी ने पौधारोपण करने के साथ ही लोगों से अपील की कि शहर की सुंदरता व स्वच्छता बनाए रखने के लिए सभी आगे आएं और अपना सहयोग दें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक ली दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।